बोलिए सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, सब संतन की। तो प्रेमी सज्जनों, तारीख 5 महीना 5 2024 में ये ग्राम कुंवरपुर के पास मनोहरपुर गांव, तो पापा का नाम ओम प्रकाश और तुम्हारे जी कप्तान सिंह, यहाँ के सब प्रेमी बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम रखा है और सभी लोग आप आए हैं। ध्यान पूर्वक सत्संग पे अपने मन को केंद्र करें, जिससे पता चले कि सत्संग किससे कहते हैं, सत्संग क्या होता है। सारा संसार ही समझ रहा है सत्संग सत्संग सत्संग, और लेकिन सत्संग को समझना चाहिए सत्संग क्या चीज है। सत्संग के दायरे पर ही सत्संग दिया जाएगा। यहाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है ये सारा संसार जो है अनादिकाल से ये बना हुआ है, और ये संसार बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। इसलिए संसार को सत्य किसी महापुरुषों ने नहीं बताया। संसार और लेकिन जिस संसार में जो पहले परमात्मा था, सबसे पहले वो संसार में छिपा रहा, आज भी संसार में छिपा हुआ है। प्रत्येक शरीर के अंदर में वो छिपा हुआ है, सबके अंदर वो छिपा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है वो तो सत्य है, और जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है। अब ध्यान दें, सत्य को देखे बिना सत्य की चर्चा कौन सुना सकता है? कोई नहीं सुना सकता। सत्य को देखने के बाद में सत्य की चर्चा सुना सकता है। पर महापुरुष तो ये कहते हैं उस सत्य को देखने के लिए ये बाहर की आंखें भी काम नहीं करती। ये आंखें भी झूठ ही देख सकती सब चीज को। आप कहेंगे प्रमाणित, तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर में, हे अर्जुन, तू मेरे वास्तविक असली रूप को देखना चाहता है तो तेरी ये बाहर की आंखें काम नहीं करेंगी। अंदर की दृष्टि के द्वारा तू मेरे असली रूप को देख सकता है, ये बाहर की आंखों से तू मेरा रूप असली नहीं देख सकता है। गीता से तो वो परमात्मा, वो शक्ति जो है सबके अंदर समाई हुई है। सबके अंदर। और शरीर में रूहानी शक्ति जो है, रूहानी, वो हमारे पैरों के तले से लेकर के चोटी तक बताया है। तो रूहानी शक्ति के हम सफर कैसे करें? जो भक्ति लोग सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा ध्यान देना है। इस संसार में हम आप लोग जो हैं, हमारे शरीर में 9 दरवाजे खुले हुए हैं, उन 9 दरवाजे में ही चक्कर काट रहे हैं।
9 दरवाजों में। 10वें दरवाजे में प्रवेश होकर के जाएगा, पर 10वां दरवाजा कहाँ है? इसमें 2 मंजिल बताई गई, एक ऊपर की मंजिल, एक नीचे की मंजिल। तो नीचे की मंजिल में तो आप रहते हैं, ऊपर की मंजिल में मालिक रहता है। तो मालिक से मिलने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा कि मालिक तुम्हें पुकारे आकर के? किसको जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा। तो आपको जाना पड़ेगा, तो वो रास्ता कौन सी है जिस रास्ता में हम प्रवेश होकर के हम 10वें दरवाजे में घुस करके उस मालिक से मुलाकात करें? केवल मालिक ही एक सत्य है और संसार सब झूठ है, सब झूठ है। अब जो मालिक से मुलाकात कर लेता है, उस मालिक से मुलाकात करी तो किसी भी व्यक्ति ने अपने आप नहीं कर पाई। हम आप लोग दुनिया में कितने भगवानों को पूजते हैं, वो भी भगवान धराधाम पर आकर के उस शक्ति को जानने के लिए कहाँ पहुंचे? वो कहाँ? गुरु के पास पहुंचे। बगैर गुरु के द्वारा उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया, वो गुरु के पास पहुंचे। जब गुरु के पास पहुंचे, उन्होंने जाना सत्य को, तब सत्य की चर्चा उन्होंने सुनाई, तब उन्होंने सत्य को दर्शाया। सत्य को जाने बिना उसकी चर्चा कौन सुना सकता है? सत्य को देखे बिना कौन उसके रंग रूप को बता सकता है वो कैसा है? तो हम खोजने की तो प्रयास तो बहुत करने लगते हैं संसार के लोग, और संत कहते हैं अगर तुम उसको खोज रहे हो तो तुमने परमात्मा को खो दिया। उसको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक शरीर के अंदर वो बैठा है, आप भी शरीर के अंदर बैठे हैं, पर आप अलग अलग बैठे हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। मुलाकात करने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? तीसरे की जरूरत है। तीसरा कौन होता है? जिन्होंने जाना है, जिन्होंने देखा है, उसकी जरूरत है। पहले से भी आज भी ये जरूरत सत्य को जानने के लिए आगे भी जीव को रहेगी, आगे भी रहेगी। अब जो हम आप लोग करते हैं, वो अपनी श्रद्धा का हिसाब है। जाकी जैसी श्रद्धा होती है उसको करता है। और संतों ने श्रद्धा भी 2 प्रकार की बताई, एक अंधी श्रद्धा, एक सूझती श्रद्धा। अंधी श्रद्धा कहते हैं कि हमने देखा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं, उसको पाने के लिए हम जो अच्छा लगता है सो कर रहे हैं। ये अंधी श्रद्धा है। सूझती श्रद्धा कहते हैं हमने किसी सदगुरु के द्वारा देखा है और जाना है, अब वैराग्य अभ्यास के द्वारा हम उसको आगे बढ़ रहे हैं पाने के लिए। ये सूझती श्रद्धा है। 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं जिनकी श्रद्धा 2 तरह की होती है, सूझती और अंधी। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में जो आ चुकी है आत्मा, वैसे आत्मा तो सबके अंदर है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के अंदर है, पशुओं के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, सबके अंदर आत्मा मौजूद है। पर कोई भी आत्मा मनुष्य शरीर में जब तक नहीं आएगी तब तक वो परमात्मा की मुलाकात नहीं कर सकती है। तभी तो तुलसीदास ने रामायण लिख दिया है
सब योनियों से कौन सी योन बड़ी है? मनुष्य शरीर। बड़े भाग्य मानस तन पावा। अगर सत्संग हर जगह मिलने का, सत्संग का मौका मिल जाता हर किसी को, तो तुलसीदास रामायण भी ये नहीं लिखते क्या कि बड़े भाग्य पाइए सत्संग। सत्संग तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। राजा महाराजा की चर्चा कर देना, एक कीर्तन कर लेना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग कहते हैं सत्य को जिसने जाना है और देखा है वही व्यक्ति सत्संग को सुना सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति सत्संग को नहीं सुना सकता है। कहानी के साथ तो खूब सुना सकता है, खूब कीर्तन कर सकता है, पर सत्संग नहीं सुना सकता। इसलिए कहा तुलसीदास ने वो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। उस चीज को जानने वाले, देखने वाले महापुरुष बहुत कम होते हैं हर युग में। जब उसी धर्म की, उस सत्य की जानकारी कम हो जाती है संसार के लोगों को, तभी तो कोई न कोई महापुरुष ऊपर से उतर करके नीचे आता है। वो सत्य के पास से ही आता है, सत्य को कम से ही आता है। वो सत्य के बारे में धरी सी बात बताता है। कोई सत्य को जानना ही धर्म की जानकारी है, और सत्य को नहीं जाना है ज्यादातर लोगों ने, वही धर्म की हानि है। जब सत्य के जानने वाले लोग दुनिया में कम हो जाते हैं तो धर्म की हानि हो जाती है, सच्चे धर्म की हानि हो जाती है। तो जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। पर महापुरुष धरती पे आ जाते हैं, वो सत्य का ज्ञान कराने के लिए, उसको सब लोग पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं वो सब। अगर सभी लोग पहचान लेते तो मामा ने कितना बैर किया श्री कृष्ण से, रिश्तेदार मामा ही घेर रहा है उसका, क्या पहचान पाया मेरे रिश्तेदार को जो है। कितना झगड़ा, कितना बैर कर रहा है, क्यों जान नहीं पाया ये कौन है। उसकी पहचान की क्या मजबूत है, उसको कैसे पहचाना जाए कि समय का महापुरुष है। सर्टिफिकेट बोर्ड लगा कर तो कोई डोलते नहीं है। उनकी पहचान यही है जो पहले महापुरुष जिस ज्ञान को देकर के गए हैं वही ज्ञान आज दुनिया के अंदर देगा, वो समय का महापुरुष, वही ज्ञान, ये पहचान और कोई पहचान नहीं। अगर जो महापुरुष ज्ञान देके गए, भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया, गोपी गालक को ज्ञान दिया, अब वो ज्ञान आज नहीं दे रहे तो श्री कृष्ण को हमारा ज्ञान कहाँ हुआ? हमें पूजा में लगे हुए। पूजा पाठ के लिए भगवान कृष्ण स्पष्ट बने किया गीता के अंदर में, हे अर्जुन, पूजा पाठ करने वाले लोग देवलोक तक पहुंच सकते हैं, हमारे परम धाम तक नहीं पहुंच सकते। पूजा पाठ से, दान या किसी तपस्या से। वहां पहुंच सकते हैं, देवलोक तक। अब देवता के लोगों पहुंच करके देवता मां प्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वो कह रहे हैं हमें देवता की जोन से छुड़ा दे प्रभु, हम तो भूल के आ गए। हम आपको प्राप्त नहीं कर सकते देव योन में, न पशु योन में। हम प्राप्त आपको कर सकते हैं तो केवल मनुष्य योन में कर सकते हैं। हमें दोबारा मनुष्य जन्म दे दो, वहां जाकर के फिर आपकी भक्ति को जान करके भक्ति करेंगे तो हम आपसे मिल जाएंगे। हमारा संसार से जन्म मरण का बंधन कट जाएगा।
हमारी दुखों से मुक्ति हो जाएगी।